तो हमें अपने नए रास्ते खुद बनाने होंगे। आने वाली पीढ़ी तभी सशक्त होगी। नई संसद का कण कण लोगों के लिए समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण नए संसद के उद्घाटन के मौके पर, और अब प्रधानमंत्री मंच से नीचे आ चुके हैं। जहां पर स्पीकर बैठते हैं उससे नीचे आ गए हैं और जो तमाम गणमान्य अतिथि हैं उनका अभिवादन कर रहे हैं। तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो वहां पर मौजूद हैं। एक्स एमपीज को इनवाइट किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपने भाषण सुना। तो इसी के साथ संसद का जो उद्घाटन समारोह है वो अब समाप्त होता है। राष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा गया, उपराष्ट्रपति के संदेश को पढ़ा गया। जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने भी अपना भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 40 मिनट का जो भाषण दिया, 35 से 40 मिनट, उसमें यही संदेश दिया गया कि अगर नई राह बनानी है तो नई इच्छा शक्ति के साथ नए रास्ते पर चलना होगा। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये संदेश देश को दिया कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक, जिसे कहा जाए कि ऐतिहासिक कदम होगा। आज देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। देश को नई संसद मिली है। सुबह से लेकर दोपहर होने को आ गई है, 1:30 बज रहा है लगभग इस समय। सुबह 7:30 बजे पूजा अर्चना के साथ इस पूरे समारोह की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंगोल जो है वो भी स्पीकर की कुर्सी के पास उसको भी स्थापित किया था। उसके बाद जो शैव मठ से, तमिलनाडु से जो लोग आए थे, जो पुरोहित आए थे, उनके आशीर्वाद के साथ ये पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ा था। उसके बाद नई संसद का लोकार्पण हुआ था और अब दोपहर 12 बजे से ये कार्यक्रम जो नई संसद है उसके लोकसभा में चल रहा था। तमाम जो गणमान्य लोग वहां पर वीआईपीज मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में भाषण हुआ है। और हम आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतंत्र के नए मंदिर में। हालांकि विपक्ष ने इस पूरे आयोजन का बायकॉट किया है। तो इस नए जो संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, विपक्ष ने इसका बॉयकॉट किया है और एक के बाद एक जिस तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। आरजेडी ने तो इसको कॉफिन तक बता दिया है, मतलब ताबूत से नए संसद भवन की तुलना कर दी है। हालांकि प्रधानमंत्री ने आज किसी भी तरीके का कोई हमला विपक्ष पर नहीं बोला है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप जी, आज के भाषण को अगर सुना जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो आप क्या कहेंगे? इसमें मुझे दो जो बिंदु हैं उनका उल्लेख करना होगा। एक तो उन्होंने इस नवनिर्मित संसद भवन जो है जहां उसका उल्लेख किया, उसका महत्व बताया। वहां उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक जो निर्माण किया गया है, जैसे शौचालयों का निर्माण है, जैसे निर्धन लोगों के लिए घरों का निर्माण है, सड़कों का निर्माण है, उस सब को जोड़ा। उनका संदेश ये था कि हर व्यक्ति, ये जो भारत की इस समय जो पूरे वेग के साथ, पूरी गति के साथ जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो यात्रा है, उसमें सब लोग भागीदार हैं। ये केवल ये नहीं है कि रूलिंग एलीट जो है उसने संसद भवन नया लिया है, वो नवीनता चारों तरफ है जो हर व्यक्ति को छू रही है, निर्धन व्यक्ति को विशेषकर। दूसरी बात, आज जिस प्रकार हिंदुत्व की छाप दिखाई दी पूरे आयोजन के ऊपर। मैं बस 10 सेकंड के लिए आपको रोकूंगी। देखिए, ये पूरा कार्यक्रम जो है अब समाप्ति की ओर है। स्पीकर ओम बिरला साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाहर तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं और ये नई संसद की तस्वीरें हैं। मीडिया का जमावड़ा है वहां पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनका अभिवादन किया है। और ये फोटो अपॉर्चुनिटी एक है, फोटो तस्वीर खिंचवाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक पल को और जिसे कहा जाए कि बुलंद करते हुए, और अब चल दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्पीकर ओम बिरला साहब उनको बाहर तक छोड़ने जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है ये संसद के तमाम वो कर्मचारी होंगे जिन्होंने इस पूरे आयोजन को अमली जामा पहनाया है, प्रदीप जी, जिनके साथ इस समय तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं। और दूसरा बिंदु जिसके ऊपर मैं ज़रूर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे आयोजन पर हिंदुत्व की छाप थी और उस कारण आलोचना भी होती,
उसको संतुलित किया है। प्रधानमंत्री ने पंथ निरपेक्षता के बिल्कुल, और ऊपर अपने बल भाषण देकर में ये जिक्र किया है। मेरे साथ विपक्ष के भी कुछ नेता जुड़े हुए, कपिल श्रीवास्तव भी समाजवादी पार्टी से हैं, के शर्मा साहब बीजेपी से हैं और धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर से हैं। कपिल जी, ये जो पूरा आयोजन हुआ है, इसमें प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं विपक्ष पर किसी तरीके का कोई हमला नहीं बोला है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा है कि आने वाली नई पीढ़ी को समर्पित है। क्या कहेंगे आप? देखिए शोभना जी, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन समारोह कर रहे थे, विपक्ष पर हमलावर हो ही नहीं सकते। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात यह कह रहा हूं कि विपक्ष ने जिन तथ्यों को उकेरा था, प्रधानमंत्री जी को उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसके संदेश आज पढ़े गए हैं, भारत में हैं, स्वस्थ हैं पूर्णतः, उनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए था, ताकि विश्व के अंदर एक बात जानी चाहिए थी कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष का क्या मान सकता, जो कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं करना चाहिए था और उन्होंने नहीं किया है। और देश इससे आहत है। विश्व में भी ये प्रश्न खड़े होंगे कि आखिर शिलान्यास भी प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा किया गया और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही द्वारा किया गया है, जबकि इस प्रधानमंत्री जी को बचना चाहिए था कम से कम जो मान। बिल्कुल, मैं आऊंगी कपिल जी आपके पास, लेकिन उस समय ये तस्वीरें बयान करना बेहद जरूरी है। हमारे दर्शक इस समय देख सकते हैं इन तस्वीरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदा लेते हुए, स्पीकर ओम बिरला, उपसभापति राज्यसभा के डॉक्टर हरिवंश, सभी उनको विदा करते हुए, गाड़ी में बैठते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये उद्घाटन समारोह अब पूरा होता है। इसी विदाई के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी बाहर तक आए हैं प्रधानमंत्री को छोड़ने के लिए। और जो भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा, वो एक तरीके से कहा जाए कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले किस विकास के रास्ते पर ये देश चलेगा और क्या लोगों की उम्मीदें हैं इस संसद से, उस पर केंद्रित था पूरा का पूरा भाषण। नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह इसी के साथ अब पूरा होता है। और हम आपको अब वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहुंचे थे तो कैसे मोदीमय हो गई थी पूरी संसद और मोदी मोदी के नारे लगने लगे थे। और अब सभी लोग छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री को अंदर जाते हुए, और देखिए कैसे नड्डा साहब ने ओम बिरला जी का हाथ पकड़ा हुआ है। एक सफल तरीके से इस पूरे आयोजन को अंजाम दिया गया है। विपक्ष ने जिस तरीके से उंगली उठाई सरकार के ऊपर, राष्ट्रपति के अपमान की बात करी, पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो इस पूरे समारोह में शामिल नहीं हुआ। और ये देखिए, ये उस समय की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे संसद में। सुन लेते हैं एक बार।